Hello, my dear students. This is your SST teacher Varsha Sharma, and we are again with the chapter 4 of Geography class 7, which is major landforms. So, without any further ado, let's continue our chapter. हमने लास्ट पढ़ा था सी की वजह से जो जो फॉर्मेशंस बनते हैं लैंड के वो क्या क्या होते हैं, और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं आइस की वजह से जो फॉर्मेशंस होते हैं. लास्ट हमने पढ़ा था यू शेप्ड वैली. यू शेप्ड वैली कैसे बनती है? जब आइस फ्लो होती है कहीं पर से, तो उसके फ्लो की वजह से वहाँ पर इरोजन होता है, और उस इरोजन की वजह से जो फॉर्मेशंस जो वैली होती है उसका सरफेस फ्लैट हो जाता है और स्टीप वॉल्स हो जाती हैं. उसकी वजह से जो शेप क्रिएट होता है वो यू शेप होता है, और क्योंकि वो एक वैली है इसलिए उसे कहते हैं यू शेप्ड वैली. नेक्स्ट हमने पढ़ा था मोरेन्स. मोरेन क्या होता है? ग्लेशियर जब मूव करता है वैली में तो वो मेल्ट हो जाता है क्लाइमेट की वजह से. क्लाइमेट वार्म हो जाता है तो वो मेल्ट होता है. उसके मेल्टिंग की वजह से वहाँ वो ज़्यादा लोड कैरी कर नहीं पाता. जो भी उसने बोल्डर्स, ग्रेवल्स और क्ले उस इरोड किया था उसे वो कैरी नहीं कर पाता, और वहीं पे डिपोजिशंस हो जाते हैं एजेस पे. वो जो डिपोजिशंस होते हैं उनके कारण स्टीप वैलीज बन जाती हैं, और उसी वजह से जो फॉर्मेशन बना लैंड का उसे कहते हैं मोरेन्स. नेक्स्ट इज सर्क, टान एंड आइसबर्ग्स. जब ग्लेशियर मूव करता है तो वो अपने साथ इरोजन काफ़ी ज़्यादा करता है, अपने साथ रॉक्स के फ्रेगमेंट्स कैरी करता है. तो जब ये फ्रेगमेंट्स वहाँ से मूव करते हैं, उन फ्रेगमेंट्स या फिर ग्लेशियर मूव करने की वजह से जो आइस के बड़े बड़े बोल्डर्स वहाँ से मूव करते हैं, उसकी वजह से डीप हॉलोज क्रिएट हो जाते हैं माउंटेन की साइड्स पे. ये जो हॉलो सरफेसेस क्रिएट हुए ये डिप्रेशंस कहलाते हैं, और ये जो डिप्रेशंस बने इनका ओरिजिनली नाम क्या होता है? सर्क्स. ठीक है. जब लार्ज पार्ट ऑफ लैंड और आइस इज मूव्ड कैरिड आउट बाय अ ग्लेशियर, तो देन इट मेक्स डीप हॉलोज ऑन द माउंटेन साइड. these depressions are called सर्क्स. अब जैसे जैसे आइस मेल्ट होती है, जो सर्क हैं, जो डिप्रेशंस बने, जो हॉलो स्पेसेस बने, वो फिलअप हो जाते हैं विद वाटर. जो हॉलो स्पेसेस थे वो वाटर से फिलअप हो गए और ग्लेशियल लेक बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, ये माउंटेन एरिया था. माउंटेन एरिया में यहाँ पर से कोई सरफेस चला गया टूटकर इरोजन के कारण, या तो यहाँ पर आइस का बहुत बड़ा बोल्डर था, या फिर यहाँ पर से एक रॉक ब्रेक होकर चला गया. तो जब यहाँ से एक रॉक ब्रेक हो गया तो उस कारण क्या हुआ? यहाँ पर इस तरह की लैंड बन गई. ये देखो, इस तरह के डिप्रेशन बन गया. अब इस डिप्रेशन में मेल्टेड आइस कलेक्ट हो जाती है. आइस मेल्ट होती है तो यहाँ कलेक्ट हो जाती है और यहाँ पानी भर जाता है. पानी भर गया तो ये एक तरह से लेक बन गई. ठीक है. तो ये जो लेक बनी इसको कहते हैं ग्लेशियल लेक, और इस ग्लेशियल लेक का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको कहते हैं टार्न. ठीक है. अब नेक्स्ट चीज क्या है? समटाइम्स वेरी थिक ब्लॉक्स ऑफ आइस ब्रेक्स ऑफ फ्रॉम द ग्लेशियर और एन आइस. अब किसी ग्लेशियर से काफी बड़े बड़े रॉक्स टूट के अलग हो जाते हैं, और वो जो रॉक्स हैं, दोज रॉक्स ऑफ आइस, दे ड्रिफ्ट एंड फ्लो इनटू द ओपन सी. ड्रिफ्ट हो जाते हैं और ओपन सी में वैसे की वैसे ही आइस की फॉर्म में ही चले जाते हैं. वो जो फ्लोटिंग आइस होती है, बड़े रॉक्स होते हैं आइस के फ्लोटिंग फॉर्म में, उसे कहते हैं आइसबर्ग. आइसबर्ग का सबसे मेजर इंसिडेंट क्या था? टाइटैनिक शिप टूटा था और डूब गया था बिकॉज ऑफ एन आइसबर्ग. ठीक है. आइसबर्ग्स कैन बी फाउंड इन ओशन सराउंडिंग एंटार्क्टिका, इन द सीज ऑफ आर्कटिक एंड इन द लेक्स फेड बाय ग्लेशियर्स. या तो उन लेक्स में मिलता है जहाँ पे ग्लेशियर्स फ्लो होते हैं, जहाँ पर ग्लेशियर्स इकट्ठे होते हैं, ग्लेशियर्स फ्लो होते हैं जिन लेक्स के पास से, वहाँ पर पाए जाते हैं ग्लेशियर आइसबर्ग्स, या फिर आर्कटिक के अराउंड पाए जाते हैं, आर्कटिक की सीज में या एंटार्क्टिका में. अब विंड की वजह से जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती है, आइए वो पढ़ते हैं. अभी तक हमने किस किस की वजह से पढ़ा? रिवर्स की वजह से, सी की वजह से, आइस की वजह से. अब हम पढ़ रहे हैं विंड की वजह से क्या लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रही है. विंड भी एक एजेंट है जिसकी वजह से लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती है. विंड जब फ्लो होती है तो वो अपने साथ काफी सारा मटेरियल इरोड कर लेती है, और उस इरोजन की वजह से डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट होती है. सो फर्स्ट लैंडफॉर्म इज मशरूम रॉक्स. मशरूम रॉक्स, ये इमेज देखो आप. मशरूम कुछ इसी तरह से होता है. ठीक है. इस तरह का मशरूम होता है.
तो इस तरह की फॉर्मेशन हुई है, इसी वजह से इस रॉक को कहा गया है मशरूम रॉक, क्योंकि इसकी शेप मशरूम की तरह है। जब विंड फ्लो करती है काफ़ी फास्ट रेट में, काफ़ी हाई स्पीड में फ्लो करती है डेजर्ट्स में, क्योंकि डेजर्ट गर्म एरिया है, गर्म इलाके में जो विंड फ्लो होता है वो काफ़ी फास्ट स्पीड में होता है। तो जो विंड फ्लो होता है वो काफ़ी फास्ट रेट पे होता है, और इस फास्ट रेट ऑफ विंड फ्लो की वजह से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इरोजन होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, तो जो सॉइल या सैंड है उसको कोई भी प्लांट होल्ड करके नहीं रखता है। इसी वजह से काफ़ी इजीली इरोजन कैरी आउट हो जाता है। तो जो विंड है, वो जो रॉक पार्टिकल्स है वो काफ़ी हैवी होते हैं, तो विंड उसको उड़ा के ऊपर हाइट तक तो ले जा नहीं सकती। तो क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं उनकी नीचे की साइड्स पे इरोजन होने लग जाता है। नीचे की साइड्स पे इरोजन होने के कारण जो रॉक का बॉटम सरफेस होता है वो तो नैरो हो जाता है, पर टॉप सरफेस ब्रॉड ही रह जाता है। तो इस कारण की वजह से जो नैरो हो जाता है बॉटम सरफेस और टॉप सरफेस ब्रॉड रहने के कारण जो फॉर्मेशन बनती है वो एक मशरूम की तरह बनती है। इसी वजह से ये जो रॉक्स होते हैं इन्हें कहते हैं मशरूम रॉक्स। रॉक पेडेस्टल भी कहते हैं इसको, या फिर पर्च्ड रॉक्स भी कहते हैं। ये देखिए ये लिखा है, इसको या तो रॉक पेडेस्टल भी कहते हैं, पर्च्ड रॉक्स भी कहते हैं। सहारा डेजर्ट में मशरूम रॉक्स काफ़ी कॉमन फॉर्मेशंस हैं। अब ये जो पेडेस्टल रॉक्स या मशरूम रॉक्स हैं ये ग्लेशियल एक्शन की वजह से भी हो सकता है, रेन की वजह से भी हो सकता है। रेन वाटर फ्लो की वजह से भी ऐसी फॉर्मेशन बन सकती है, और ग्लेशियर्स के मूवमेंट की वजह से भी ऐसी फॉर्मेशंस बन सकती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स अगर हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो, काफ़ी इजी सी चीज़ है। जब सैंड होती है वो विंड के हैवी फ्लो की वजह से कैरी अवे हो जाती है, क्योंकि सैंड लूज होती है और उसको होल्ड करने के लिए कोई भी वेजिटेशन वहाँ पर नहीं होता है। इसी वजह से सैंड इजीली मूव कर जाती है। सैंड हैवी विंड में मूव करती है और एक ही साथ जब विंड रुकती है तो डिपॉजिट हो जाती है। जब सैंड किसी जगह पर डिपॉजिट हो जाती है तो एक छोटी सी हिल लाइक स्ट्रक्चर बनता है। क्योंकि वो हिल जितना बड़ा नहीं होता इसलिए उसे हिल नहीं कह सकते, माउंटेन जितना भी बड़ा नहीं होता इसलिए उसे माउंटेन भी नहीं कहते, ठीक है। और इसी कारण इसे कहते हैं सैंड ड्यून्स। क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स। एक हिल लाइक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं सैंड ड्यून्स। ड्यून्स फॉर्म व्हेन द विंड स्लोज डाउन और ब्लोज सैंड इनटू अ शेल्टर्ड एरिया। शेल्टर्ड एरिया में आके क्योंकि विंड फ्लो कम हो जाता है तो वहां पर सैंड डिपोजिशन हो जाता है और उसी वजह से जो फॉर्मेशन बनती है वो कहलाती है सैंड ड्यून्स। अब कई बार क्या होता है, जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो एक लाइन में एक साथ बनते हैं। जब एक कलेक्शन ऑफ सैंड ड्यून्स होता है जो एक ही लाइन में एक साथ बने, आसपास काफी सारे सैंड ड्यून्स बने हुए हैं, तो उसे कहा जाता है ड्यून बेल्ट या फिर ड्यून फील्ड। अगर फील्ड में अलग अलग जगह पर सैंड ड्यून्स बने हैं काफी सारे तो उसे कहेंगे ड्यून फील्ड, और एक ही लाइन में सैंड ड्यून्स बन गए तो उसे बोलेंगे ड्यून बेल्ट। द लार्ज ड्यून फील्ड इज कॉल्ड एन अर्क। अब जो सैंड ड्यून्स की काफी बड़ी फील्ड होती है, काफी बड़ी, उसे कहते हैं अर्क। क्या कहते हैं? ERG, अर्क। स्टोनी डेजर्ट्स कवर्ड विद स्मॉल स्टोन्स, ग्रेवल एंड पेबल्स आर कॉल्ड रेग और जिबर प्लेन्स। जिबर या गिबर प्लेन्स, ठीक है। तो जो स्टोनी डेजर्ट्स होते हैं, स्टोन्स जो होते हैं उनके जो डेजर्ट्स होते हैं वो उसमें काफ़ी सारे स्मॉल स्टोन्स होते हैं, ग्रेवल होती है, पेबल होता है, मतलब लार्ज ग्राउंड्स ऑफ स्टोन्स, ग्रेवल एंड पेबल्स इज कॉल्ड रेग, ठीक है, या फिर जिबर प्लेन्स। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है लोज, ठीक है, लोअर्स। इसका प्रोनाउंसिएशन है लोअर्स। तो जो विंड डिपॉजिट होता है, विंड जब फ्लो होती है तो अपने साथ फ्लो करती है डस्ट, सिल्ट, सैंड। इसको जब वो डिपॉजिट करती है दूसरे मटेरियल्स के साथ तो वहाँ पर एक ब्लैंकेट ऑफ लैंड बन जाता है। जो वहाँ पर क्रिएशन होता है उसे कहते हैं ब्लैंकेट ओवर द लैंड। ये जो लेयर होती है सॉइल की जिसमें डस्ट, सिल्ट और काफ़ी सारे अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो काफ़ी मिनरल रिच होती है, और इसकी वजह से वो जब लैंड पे डिपॉजिट होती है तो वो काफ़ी यूज़फुल रहता है प्लांट्स के लिए, और इस डिपॉजिशन को कहते हैं लोअर्स, ठीक है, लोअर्स। These can be found at the edges of deserts and can develop into fertile agricultural soil। ये देखो, फर्टाइल होती है, एग्रीकल्चरल सॉइल होती है, ये एग्रीकल्चर हो सकता है वहाँ पर, और ये डेजर्ट की एजेस पे पाया जाता है मोस्टली लोएस,
ठीक है, लोअस जो है वो डेजर्ट की एजेस पे पाया जाता है। थिक लोअस डिपॉजिट्स कैन बी फाउंड इन नॉर्दर्न चाइना, नॉर्दर्न चाइना में बहुत फ्रीक्वेंटली हमें ये चीज़ मिल जाती है। ओएसिस, इसको क्या कहते हैं, ओएसिस। तो जो ओएसिस है वो क्या है, When a lot of sand and soil is blown away by wind in a desert, it often creates a depression. जब किसी लैंड एरिया पे से डेजर्ट में से काफ़ी ज़्यादा सैंड फ्लो अवे हो जाती है बिकॉज ऑफ द विंड, तो वहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, मतलब कैविटी बन जाती है इस तरह से। वो जब डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा डीप होता जाता है, फ्लो होता गया, विंड फ्लो होती जा रही है, तो जो डिप्रेशन है वो काफ़ी नीचे गहरा होता गया, तो गहरा होते होते क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है वो सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, समझते हैं आप सभी, सरफेस पे आ सकता है ग्राउंड वाटर, तो जो ग्राउंड वाटर है वो सीप होकर सरफेस पे आ जाता है और यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पर आया और इस जगह पे इकट्ठा हो गया। यहाँ पर पानी जो इकट्ठा होता है अब ये जो लैंडफॉर्म बनी इसे कहा जाता है ओएसिस। ठीक है, ओएसिस कैसे बनता है सभी को पता चल गया। जब इरोजन के कारण लैंड का डिप्रेशन इंक्रीज होता जाता है और वहाँ पर ग्राउंड वाटर सीप होकर ऊपर सरफेस पे आ जाता है, उस डिप्रेशन में फिल हो जाता है, तो उससे जो लैंडफॉर्म बनती है वो कहलाती है ओएसिस। बड़े बड़े डेजर्ट्स में ये ओएसिस कई जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप आप सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ नहीं आता है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप स्टडी।